तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम फाइनली आप लोग लेकर आ गया हूँ पीडीएफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन एक बार देख के और समझ के पढ़ के जाइएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। आप कल के पेपर देने जा रहे हो तो आपको मेरे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है और बिल्कुल आप बेहतर करके आएंगे। मुझे भरोसा है कि आप उतना बेहतर करेंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा और आप उतना नंबर लाएंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे। हाँ, बशर्ते करना क्या है, पूरा पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कम से कम एक बार पूरा पीडीएफ को पढ़ के चले जाइएगा, आपका एकदम बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। आप पूरे पीडीएफ को अच्छे तरह से देखिए और समझते हुए एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समय तो है नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन को आप लोग को दिखाऊंगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाना है और कैसे पढ़ के जाना है, बिल्कुल कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब कुछ मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन एक बार देख के जरूर जाइएगा ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। तो देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता सही पूर्वक आप देख लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जीव, पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाली विविधता तथा उनके जीव में पाए जाने वाले विविधता को जैव विविधता कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत बताइए। तो आप लोग को याद करके जाना है ये कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कितने हैं, दो है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। पढ़ के जाना है और दोनों के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग और यहाँ पे जो दे रखा है वो देखिए रासायनिक इंजीनियरिंग के बारे में दे रखा है। बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, बिल्कुल तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं, याद करके जाइएगा इसको। अगला चौथा क्वेश्चन, जीन क्लोनिंग क्या है, ये भी पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। जीन क्लोनिंग भी क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पुनयोजक डीएनए क्या है, बिल्कुल ये पढ़ के जाना है, छोड़ के मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड की संरचना उपयोगिता, बिल्कुल आप पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना, एक बार पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। प्रतिबंधन एंजाइम से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए पढ़ के जाइएगा। ये प्रतिकृति की उत्पत्ति क्या है, ये बिल्कुल पढ़ के जाना, जिसको आरआई असल भी बोलते हैं। अगला है पैलिंड्रोम क्या है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, ये सब कुछ पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अभी सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलिए या जेल विद्युत का संचलन बोलिए, बिल्कुल आप इसको पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्लोनिंग संवाहक। देखिए, क्लोनिंग संवाहक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाना है। सब के सब जितने भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला है संवाहक में क्लोनिंग करने के निम्नलिखित विशेषता क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ के जाना है। वर्ण योग्य चिन्ह भी पढ़ के जाना है, क्लोनिंग असल भी पढ़ के जाना है, प्रतिकृतिक उत्पत्ति भी पढ़ के जाना है। अगला निवेशी निष्क्रियता क्या है, ये भी पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। बायो रिएक्टर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए अनुप्रवाह संसाधन, ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, पढ़ के ज़रूर जाइएगा आप लोग। पीसीआर क्या है, पीसीआर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप छोड़ के मत जाइएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उपयोग भी है इसका, देखिए उपयोग, ये भी पढ़ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जीएमओ, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सब कुछ पढ़ के जाना है। जीओमा का देखिए पौधा का लाभ भी बताया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। क्राई प्रोटीन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बीटी फसल क्या है, मैं सब कुछ पहले वाले में एक्सप्लेन किया हूँ, अब पूरा वीडियो पहले का अगर देखे होंगे तो बिल्कुल बेहतर करेंगे। बीटी कपास क्या है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, जीन चिकित्सा क्या है, देखिए जीन चिकित्सा क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगला है पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, देख रहे हैं कितना मस्त क्वेश्चन है, ये सब के सब एग्ज़ाम वाले हैं। आणविक निदान क्या है, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन मज़ेदार हैं, बिल्कुल सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल बेहतर करने वाले हैं। परजीवी जंतु का अंग्रेजी भी दिया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स कई बार, इसलिए आप लोग भूलना नहीं है, अच्छे से देख लीजिएगा। उपयोग भी इसका देख लीजिएगा, देखिए उपयोग दिया है, ये भी देख के जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये सब उपयोग हैं। बायोपायरेसी क्या है, देखिए बायोपायरेसी भी पढ़ के जाना है। अगला क्या है, क्रमिक विकास क्या है, देख रहे हैं सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। परजीवी परमाणु क्या है, ये सब के सब एग्ज़ाम वाले हैं, सब के सब आप लोग को एग्ज़ाम वाले हैं। अभिसारी विकास क्या है,
ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। अब समय तो है नहीं कि एक्सप्लेन मैं करूं, लेकिन जितना हो सकता है मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। और समजात अंक क्या है या समरूप अंक क्या है, ये सब मैं दिखा दे रहा हूं। औपचारिक विकास क्या है एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आप एक बार देख लो कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। अनुकूली विकिरण क्या है, देखिए अनुकूली विकिरण क्या है, देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सब के सम, डार्विन की 2 संकल्पनाएं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगला प्राकृतिक चुनाव क्या है, या प्राकृतिक वर्ण भी बोलते हैं इसको, प्राकृतिक वर्ण। साल्टेशन क्या है, देख रहे हैं, ये सब के सब एग्ज़ाम वाले हैं। आनुवंशिक संतुलन क्या है, हार्डी-वेन मौसमीयता को प्रभावित करने वाले कारक के नाम बताइए। ये 5 कारक हैं, पाँचों कारक का नाम याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आनुवंशिक प्रवाह क्या है, विकास पर संक्षिप्त विवरण दें। देख रहे हैं, सब क्वेश्चन आप लोग को एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका काम हो ही जाएगा। वीडियो स्किप कर के देख लीजिएगा। WHO क्या है, परिवार नियोजन क्या है, देख रहे हैं परिवार नियोजन क्या है, एमिनोसिंथेसिस क्या है, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, सबसे सब इम्पोर्टेंट है। कॉपर टी क्या है, मैं जितना भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इससे क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से देख के जाइएगा आप लोग। बंध्यकरण क्या है, देखिए बंध्यकरण क्या है, ये सब के सब पढ़ के जाना है आपको। MTP क्या है, यौन संचारित रोग क्या है, देख रहे हैं सब लोग कितने मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग को दिखाए जा रहे हैं। अगला है क्या चीज़, बंध्यता क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, ये सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। अगला है यौन संचारित रोग के उदाहरण है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये 5 नंबर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कि मनुष्य में जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपयोग 5 नंबर में आएगा बाबू, इसलिए बड़े ध्यान से देख लीजिएगा ये सब उपयोग। एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये गर्भाशय वीर्य सेचन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू। ये प्रागण क्या है, मैंने क्वेश्चन में कल ही एक्सप्लेन किया था, ये कल ही एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन को, इसलिए बड़े ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रागण के प्रकार पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, प्रागण क्या है, प्रागण को पर प्रागण क्या है, प्रागण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन है, पर निषेचन क्या है, देख रहे हैं पर निषेचन क्या है, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। अगला स्वपरागण और परपरागण अंतर है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बार समय दीजिएगा, पूरे 1 घंटे में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 1 घंटे में आप बिल्कुल बेहतर करोगे। वायु परागण क्या है, देखिए वायु परागण क्या है, यहाँ पे जल परागण क्या है, कीट परागण क्या है, ये सब एक क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं। अगला 65 नंबर, पुरुषता क्या है, स्त्री पुरुषता क्या है, विपुंसन क्या है, ये देख रहे हैं सब के सब एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। पैगिंग एथैलीकरण, सत्यफल, अगला असत्य फल या इसी को झूठा फल बोलते हैं, अनिषेक फल इसको अगला क्वेश्चन है। असंगत जनन है, देख रहे हैं असंगत जनन फल है। अगला है बहुभ्रूणता क्या है, बिल्कुल पढ़ के जाना है। और ये सुबह का पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन में सुबह वाले पार्ट में सब कुछ दिखाया था और सुबह वाले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको सब कुछ देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सब के सब बहुत 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 एग्ज़ाम में है और हमें उम्मीद है कि एक बार आप लोग पढ़ के ज़रूर जाएंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे और उतना बेहतर नंबर लाएंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे। और बिल्कुल मुझे भरोसा है कि ये सारे बच्चे बिल्कुल पढ़ के जा रहे हैं और आप लोग का बेहतर से बेहतर नंबर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप उतना बेहतर रिजल्ट ला रहे हो जितना तुम भी नहीं सोचे हो और मैं भी नहीं सोचा हूँ, और बिल्कुल बेहतर करके आओ। और मेरे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है और बेहतर से बेहतर करिए और सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाइएगा जी। बिल्कुल जितना आप पढ़ के जाएंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बिल्कुल बिल्कुल बेहतर करने वाले हो। और सभी बच्चे इसी के साथ एग्ज़ाम देने कल जाइएगा और बिल्कुल मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग का सपोर्ट ही मेरे चैनल को बढ़ावा देगा। हम जानते हैं कि आप लोग पूरे लोग अच्छे ढंग से सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरह से एग्ज़ाम दे के आएंगे। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं।
और देख रहे हैं सभी क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के आप लोग जाइएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट हिम है कि सब क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।